यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा न्यू चैप्टर है सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से काइनेमेटिक्स पढ़ लिए। और एक चीज़ और कि जो सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना तो पीछे का जो चीज़ है वो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आता जाएगा। जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़े तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स पढ़े तो काइनेमेटिक्स का सपोज करो एक्चुअली तुमको चैप्टर अलग बना के पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। चैप्टर तुम्हें अलग बना के पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आधा पार्ट बोले ना सर्कुलर मोशन का तो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसमें दो पार्ट पढ़ेंगे भी, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और बहुत सिमिलर होगा। तो जिनको काइनेमेटिक्स बढ़िया से आया होगा ना कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट जो बढ़िया से आया होगा तो उनको ये भी चीज़ बढ़िया से आएगा। ठीक है, चलो तो फिर टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। तो हेडिंग डालना है सर्कुलर मोशन, बहुत बढ़िया से। हम बार बोलते हैं ना कि मैं पहला लेक्चर हो ना किसी टॉपिक का नाम, वो गलती से मिस नहीं करना, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। ठीक है, कभी भी गलती से ही मिस मत करना, नहीं तो पहला दिन जाएगा ना, क्योंकि पहला दिन में हम पूरा एक टॉपिक एनालिसिस भी करते हैं पूरा, कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं पर टॉपिक में। कि बीच में क्लास मिस भी हो जाएगा ना तो तुम कवर कर सकते हो, लेकिन पहला क्लास मिस होगा तो बहुत मुश्किल होगा आपको, है ना। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, इससे पहले जो पढ़ रहे थे इसका नाम दिया सर्कुलर मोशन। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे, मतलब कि स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे। अभी तुम देखा होगा कि कहीं पे हम थीटा की बात नहीं कर रहे थे पूरे चैप्टर में, जो भी काइनेमेटिक्स से पढ़े हैं तो उसमें हम लोग थीटा के बारे में बात नहीं किए। तो थोड़ा समझते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, हम दो मोशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस समझा देते हैं तुम्हें। ये स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, है ना, और एक हमारा क्या है, ये सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। जैसे कब हमको फील होगा कि ये सर्कुलर मोशन है ऐसा, तो देखो एक एग्जांपल थोड़ा बताते हैं तुमको कि एक यहाँ पे समझा रहे हैं, ये एक स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड पे एक गाड़ी जा रही है। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पे क्या है, कोई भी गाड़ी जा रही है, ये सपोज करो कि ये ऐसे जा रही है ना। यहाँ पे एक आदमी है जो इसको देख रहा है। ठीक है ना, जो इसको क्या है, देख रहा है। अभी ये पोजीशन इसका यहाँ पे है, कुछ देर बाद कहीं यहाँ पे होगा, है ना। तो हर एक पॉइंट पे अगर देखा जाए, इसको देखना है, मतलब सिंपल सपोज करो तुम्हारे फ्रंट में एक गाड़ी है और एकदम स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट ऐसे है, और ये क्या कर रहा है, ये गाड़ी आगे के मूव कर रहा है, तो ये देख रहा है, आदमी देख रहा है। तो किसी भी पोजीशन पे इसका पोजीशन जब चेंज हो रहा है तो तुम देखेगा ना कि इसका थीटा जो होगा, मतलब थीटा का मतलब क्या समझो, थीटा भी मत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, रुको। सिंपल सा तुमको बोले कि इसका आइज का जो रोटेशन है, चाहे हेड का रोटेशन है, इसको अगर देखना है तो ये सीधा स्ट्रेट देखेगा इसको, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जब पोजीशन ऑफ किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोशन की बात हम कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब उसका ऑब्जर्व करने के बाद हम देख रहे हैं, तो अगर उसका पाथ, जो पार्टिकल का जो पाथ है, अगर हमें स्ट्रेट लाइन दिखता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, चाहे इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अब देखो, यहाँ पे ध्यान समझना, अभी ये यहाँ पे था आदमी, अगर ये आदमी यहाँ होता, ठीक है, अगर ये आदमी यहाँ होता तो क्या होता, देखो तो अगर आदमी यहाँ से देख रहा होता तो अभी इसका आइज का क्या होता, डायरेक्शन ऐसे होता, देखते जाना क्या कर रहे हैं। कुछ देर बाद पोजीशन जब यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये इसका आइज का रोटेशन ऐसे होगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये ऐसे, मतलब ये अभी क्या है, ये फ्रंट में खड़ा है, ऐसे ऐसे फ्रंट में खड़ा है, और गाड़ी यहाँ से तुम्हारे सामने से जा रही है, तो ये सामने रोड है और ये गाड़ी यहाँ आदमी खड़ा है, यहाँ पे गाड़ी दिखा, तो अगर देखा जाएगा, सपोज करो कि हम यहाँ पे इससे हम एंगल बनाने की कोशिश करें, तो देखो ये एंगल थीटा, कुछ बनेगा थीटा, नहीं थीटा 1 बनेगा। कुछ देर बाद क्या हो रहा है, ये एंगल इतना चेंज हो रहा है, थीटा 2 हो रहा है, कुछ आगे जाकर पार्टिकल तो लगभग ऐसे से बन जाएगा पूरा यहाँ पे, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये थीटा 3 बनेगा। तो एक ही पार्टिकल का मोशन
स्ट्रेट लाइन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, सर्कुलर भी हो रहा है। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बस बताने की कोशिश क्या की है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या रहता है, जो ये थीटा है, जो रोटेशन हम देख रहे हैं वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमें अपने आईज को चाहे हेड को रोटेट करने की जरूरत नहीं है उसको, और पूरे पार्टिकल का मोशन देखने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सर्कुलर मोशन है, तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना आईज का रोटेशन करना पड़ेगा, चाहे हेड का रोटेशन करना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल अगर तुमको बोले कि कोई भी अगर एग्जांपल के तौर पे बोले और बढ़िया समझो, ये समझ में आ गया होगा तुमको, है ना। और एग्जांपल के तौर पे बोले अगर यहीं पे हम कि अगर एक कोई भी मान लो कि तुमको कोई भी बाइक है या कोई पार्टिकल है जो यहाँ पे मतलब ऐसे इस पाथ में घूम रहा है, और तुमको सेंटर पे खड़ा करा दिया जाए, ठीक है, तुमको सेंटर पे खड़ा करा दिया जाए, ठीक है। तो क्या होगा, जब तुम देखोगे तो कभी किसी पोजीशन में तुमको ऐसे यहाँ दिखेगा, पोजीशन पे क्या दिखा, यहाँ दिखा, ठीक है, यहाँ पे आया तो यहाँ दिखा। मतलब हर एक जगह पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ऐसे एंगल तुम्हारा चेंज होते जा रहा है, ठीक है। हर एक पोजीशन पे पोजीशन चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है। पोजीशन चेंज हुआ तो थीटा भी क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा सर्कुलर मोशन है। मतलब क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल मोशन को क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको क्या देखा कि इसका थीटा क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एंगुलर मोशन भी बोल सकता है इसको। अगर बोला जाए तो हम क्या बोल रहे हैं, एंगुलर मोशन, ठीक है ना। थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये बेसिक आइडिया में समझ में आता है कि सर्कुलर मोशन में क्या करने वाले हैं। अब सुनो कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ हमको करना है, जैसे हम तुमको बोले कि अभी यहाँ पे था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, यहाँ पे लीनियर होता था। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एंगुलर हो जाएगा। सब कुछ सेम होगा। तुमको अगर वहाँ याद होगा तो यहाँ करेंगे, बोल देते हैं फटाफट वर्ड। देखो यहाँ पे कि यहाँ पे था लीनियर मोशन, तो यहाँ है एंगुलर मोशन। यहाँ था हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ है लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये सारा टर्म जितना भी है, मतलब मैथमेटिकली लगभग वही चीज़ होगा एक्सप्रेशन में, बस नोटेशन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बात करेंगे हम मैक्सिमम किसका, थीटा की बात करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे, है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया है सर्कुलर मोशन का। अब सर्कुलर मोशन की बात करें ना, तो एक बात जान लो यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम दो पार्ट जो पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन का, एक हमारे पास होता है काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और एक हमारा क्या है, डायनेमिक्स है। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, उसके मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, डायनेमिक्स में क्या है, मोशन विथ फोर्स पढ़ते हैं। मतलब कि उस पर फोर्स का एप्लीकेशन हो रहा है, या फोर्स एनालिसिस पढ़ते हैं। मोशन विथ क्या बोल रहे हैं, फोर्स एनालिसिस, ठीक है, मोशन विथ फोर्स एनालिसिस, है ना। तो ये दो दो चीज पढ़ना है। दो पार्ट है हमारा इसका, एक काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। तो पहला पार्ट हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या होगा कि जो हम काइनेमेटिक्स पढ़े हैं उसी के बाद बोल रहे हैं। चलो चलो इसको कॉपी करो। तो हम लोग बेसिक आइडिया हमको समझ में आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ये कॉमन सा सवाल पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन की बात हम कर लिए, ठीक है। देखो हम वो लिखेंगे नहीं, मेरे क्लास में भी तुमको ना ऐसे होगा ना कि कुछ कुछ चीज़ तुमको अपना खुद से लिखना पड़ेगा, या जो बोल रहे हैं वही है, उसको भी आपको नोट्स में डालना है, ठीक है। वो सभी पॉइंट क्या है, नोट्स में डालना है कि सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड है कि नहीं एक्सेलरेटेड। देखो तो यहाँ पे जो पोजीशन, अब
एक और बात देखो तो सर्कुलर मोशन में अगर एक बात देखा जाए, एंगुलर मोशन की बात अलग कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात क्या कर रहे हैं, दोनों एक लगभग सेम टर्म है, लेकिन देखो तो सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो एक पार्ट मतलब सेंटर से एक पार्टिकल जो होगा उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, हर एक जगह क्या है, कांस्टेंट रह रहा है। देखो हर एक जगह कांस्टेंट है ना, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये रेडियस आर होगा, ये रेडियस क्या होगा, आर होगा, है ना। बेसिक बात बोल रहे हैं। अच्छा तो क्या पूछ रहे थे तुमको कि ये वाला मोशन जो है ये क्या है, तुम्हारा जो सर्कुलर मोशन है एक्सेलरेटेड है कि नॉन एक्सेलरेटेड है, तो वो कैसे दिखेगा। एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ये बात तुमको पहले सिखा चुके हैं, ठीक कि वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन एंड एज वेल एज क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें से कोई भी चेंज होगा ना तो वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं तुमको कि अगर ये पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे 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 घूम रहा है पूरा, किसी पोजीशन पे पार्टिकल पोजीशन ये सॉरी किसी पोजीशन पे पार्टिकल वेलोसिटी ये वाला है, ये तुम्हारे पास है क्या है, वी वेक्टर है। तो यहाँ जब आया पार्टिकल तो इसका वेलोसिटी वेक्टर मान लो क्या है, इस ऐसे होगा, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी पोजीशन पे ऐसे जा रहा होगा पूरा, ठीक है। तो तुमको क्लियरली दिख रहा है कि अभी ये डायरेक्शन इधर था, अभी डायरेक्शन चेंज होकर यहाँ पे आ गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उसका समझते हैं, बताते हैं तुमको क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है वो कैसा मोशन है। पहला पॉइंट हमारा है सर्कुलर मोशन में कि ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है ये, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसके मैग्नीट्यूड की, तो v वेक्टर का मोड क्या देता है हमारा, इसका स्पीड देता है, ठीक है। v वेक्टर का मोड क्या देगा, हमारा स्पीड देगा, और वही क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड अगर अब क्या बोल रहे हैं कि अगर v वेक्टर का मोड मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब कि स्पीड इसका चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है तो एक्सेलरेशन मोशन, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर इसका वेलोसिटी सॉरी स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, CM, है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये बात हमें समझ में आती है। चलो तो इसको लिखो। अब हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी चलते हैं और उसका एक एक चीज़ का हम लोग डिराइव करते हुए चलेंगे और उस पर पूरा का पूरा एनालिसिस प्लस प्रॉब्लम करते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा पार्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। ये सब बेसिक बात हो गया, सारा बेसिक बात हो गया। अब चलो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, काइनेमेटिक्स ऑफ CM, ठीक है। काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीज पढ़ेंगे देख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये टर्म तुमको समझ में आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो तुमको आगे के चैप्टर जो भी है तुम्हारे पास जैसे रोटेशन, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर एंगुलर वेलोसिटी दो पार्ट, वही वाला जहाँ पे पढ़े थे हम लोग ना, वहाँ पे वेलोसिटी पढ़े थे, लीनियर वेलोसिटी, है ना। तो क्या क्या पढ़े थे हम लोग, एवरेज और इंस्टेंटेनियस पढ़े थे। तो यहाँ भी पढ़ेंगे एवरेज और पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड हमारा है एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर यहाँ पे दो पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये तीन टर्म पढ़ना है हमको। फिर हम यहाँ पे चल
तो इसी पे हम फिर रिलेशन पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे। मतलब बेसिक हमको क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में और एक दूसरे से रिलेशन क्या होता है वो हमको पढ़ना है काइनेमेटिक्स वाले में। काइनेमेटिक्स वाले समय ये तीनों चीज़ हमको बढ़िया से पढ़ना है। तो एक एक चीज़ को बढ़िया से समझते हैं। पहला हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहला है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो नोटेशन की बात करते हैं। थीटा लिखे हैं और इस पे हम क्या लिखे हैं, वेक्टर। बताते हैं वेक्टर क्यों लिखे हैं, सबको हम वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि ये किसी सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सपोज करो कि ये पार्टिकल का पोजीशन अभी यहाँ पे था, मान लो ये वाला क्या है, P है, इसका सेंटर है, इसका रेडियस हम बोल रहे हैं तुम्हारा क्या है, R है। मतलब एक पार्टिकल R रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। मतलब पाथ, किसी भी पार्टिकल का पाथ अगर सर्कुलर पाथ होता है तो उसको क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। सिंपल सा, किसी भी पार्टिकल का अगर पाथ सर्कुलर होता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये पार्टिकल किसी पॉइंट के बाद किसी टाइम के बाद यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा। ये इसका पोजीशन, न्यू पोजीशन क्या है, ये P डैश है। तो देखो अभी पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो एंगुलर मेजरमेंट की बात करते हैं। ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ मूव किया होगा तो कुछ ना कुछ एंगल घूमा। मान लो ये एंगल क्या घूमा हमारे पास, मान लो ये एंगल तुमको बोल रहे हैं कि ये थीटा घूम रहा है। कितना घूम रहा है, थीटा घूम रहा है। अब तो ये जो थीटा है ना, ये थीटा जो घुमा यहाँ से यहाँ तक घुमा, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक और बात सुन लो यहाँ पे कि इसका हम डायरेक्शन लिखे हैं। मतलब थीटा क्या लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं तुमको, कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी लिखने का क्या है, इसमें डायरेक्शन का होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा एंगल वही क्या होगा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन इसका वेक्टर क्वांटिटी लिखने का पर्पस क्या है, सुनो ध्यान से एकदम पूरा। राइट हैंड थंब रूल, अगर 10th में भी कोई चीज़ को पढ़ाए होंगे कभी हम, तो ये हम बताए होंगे पक्का, या वेक्टर में तो सीखा होगा। राइट हैंड थंब रूल याद होगा तुमको, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल सिंपल सा क्या करना है कि इसका डायरेक्शन निकालना है ना, तो इसके पोजीशन की बात करते हैं। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे ना अपने 4 फिंगर को घुमाओ। इनिशियल से फाइनल पे क्या करो, 4 फिंगर को घुमाओ। जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब कि अगर इसका हम डायरेक्शन की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये पक्का डायरेक्शन क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, प्लेन होगा। ये तो पक्का श्योर है, क्योंकि तुम्हारा कभी भी अगर तुम अपने एंगल को घुमाएगा, देखो तो इस बोर्ड में अगर कर रहे हैं और ये 4 फिंगर घुमा रहे हैं तो थंब कहाँ आ रहा है, हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। थंब बाहर की तरफ आ रहा है, जो कि इससे क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ऑलवेज जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, चाहे प्लेन ऑफ मोशन। परपेंडिकुलर टू क्या है, प्लेन ऑफ मोशन लिखो। परपेंडिकुलर टू क्या है, ये प्लेन ऑफ मोशन, ठीक है ना, प्लेन ऑफ मोशन। तो अब प्लेन ऑफ मोशन की बात कहा जाए या डायरेक्शन की बात कहा जाए, तो अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखो कि अगर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है डायरेक्शन, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या होगा, ये आउटवर्ड, क्या आएगा इसका, आउटवर्ड। और आउटवर्ड को हम क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें। आउटवर्ड को क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें। क्लॉकवाइज होगा तो थंब कहाँ जाएगा हमारा, थंब कहाँ जाएगा, इनवर्ड जाएगा, है ना। तो ये क्या ले लें हम, नेगेटिव ले लें। मतलब अभी अगर देखा जाए इसका कि शुरू से फाइनल पॉइंट तक, मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक अगर थंब घुमाते हैं तो थंब हमारा, सॉरी 4 फिंगर घुमाते हैं तो थंब हमारा कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। थंब बाहर आने का मतलब क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो अभी अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा इसको, थीटा को, तो हम लिख सकते हैं क्या, थीटा
वेक्टर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं थीटा तो लिखेंगे यहाँ पे, और अगर इसको हम एक्स वाई प्लेन में मानते हैं, सपोज ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड होगा, और जेड को किससे लिखते हैं हम लोग, के कैप से लिखते हैं, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, थीटा किस में होगा, थीटा एंगल में नहीं रेडियन में होगा हमेशा, थीटा क्या होगा हमेशा इसमें रेडियन में होगा। जैसे देखो यहाँ पे तुमको सिखा रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से कि यहीं पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल जो कि यहाँ से यहाँ गया है, मतलब 1/4 ऑफ क्वाड्रेंट गया है, ये P है और ये क्या है इसका P डैश है। अगर ऐसा है तुमको बोला गया कि थीटा वेक्टर अभी लिखो यहाँ पे कितना होगा, तो थीटा यहाँ पे कितना घुमा, यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब कितना एंगल घुमा, ये π/2, तो इसको लिखना होगा हमको ना, तो लिखेंगे क्या π/2, और क्या है जेड में है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे k, है ना। अगर इसको हम ऐसे घुमाए होते हैं, देखना यहाँ पे, तो ऐसे घुमाए अगर होते यहाँ पे, तो ये एंगल कितना हो जाता, 3π/2 होता ना, ये π/2 है, तो π/2 तीन मिलकर कितना हो गया 3π/2, तो उसमें लिखना होता तो क्या लिखते हैं 3π/2, लेकिन एंगल कैसा हो जाता हमारे पास, एंगल अगर ऐसे घूमता तो कैसा हो जाता है एंगल, देखो तो ये उल्टा हो जाता है ना, है ना, ये घूमता तो कैसा हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है, क्लॉकवाइज से क्या होता है माइनस हो जाता है ना, दोनों से लिख सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक डायरेक्शन एज्यूम करो और उस पर फिक्स हो जाओ, क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ पोजीशन ले लेना है, और ये हमको जो हमारा थीटा होगा उसको रेडियन में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्टेंस की बात कहानी समझ में आया बढ़िया से एकदम, पूरा एकदम बारीकी से अच्छे से एकदम पूरा कहीं से एकदम डेप्थ एकदम पूरा घुस घुस के। ठीक है, चलो तो आगे समझते हैं। नोट करो इसको और समझते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब, और समझते हैं। अगर बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास अगर तुम किया होगा, देख रहे हैं तुमको हम क्या मतलब, हमको लगता है कि नॉर्मली हर एक लेक्चर में हम ये बात बोल देते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी तुमको देख लो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए होंगे तो ये जो पक्का हम पढ़ाए हैं उसमें बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं तो ये पक्का पढ़ाए होंगे। तो क्या चीज़ बोल रहे हैं कि रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास P है और ये क्या है हमारे पास P डैश है, ये हमारे पास थीटा बना, ये रेडियस है। तो हमें पता है ना कि ये आर्क की बात करते हैं, ये आर्क मतलब तुमसे पूछे कि P डैश कितना होगा, ये बात पूछा जाए, है ना, तो ये कितना होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाई क्या थीटा, रेडियस मल्टीप्लाई बाई क्या होता है ये थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं r थीटा। मान लो कि इसको हम बोल रहे हैं, ये जो हमारा हुआ है इसको हम क्या बोल रहे हैं x बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है x है, तो x मतलब क्या हो गया r थीटा। ठीक है, x क्या हो गया हमारे पास r थीटा। ये r क्या है हमारे पास आर्क लेंथ है, याद होगा तुमको, ये क्या होता है आर्क लेंथ, है ना, और आर्क लेंथ जो होगा यही तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर तुमसे ये पूछा जाएगा कि पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट बात करें तो क्या होगा, ये अलोंग ऐसे, ठीक है, इस मोशन के, तो आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं, आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब कि x कितना होगा हमारे पास r थीटा होगा। ठीक है, और थीटा क्या है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से हमारा कहानी शुरू होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि दोनों में रिलेशन कितना होता है r थीटा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और पॉइंट बोल दे रहे तुमको कि जब ये पूरा रोटेट करेगा, जब ये पूरा का पूरा क्या कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, पूरा का पूरा क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, एंगुलर कितना हो जाएगा इसका 0। ठीक है, एंगुलर कितना हो जाएगा इसका 0, और एंगुलर एंगुलर नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका 0। एंगुलर कितना हो जाएगा, जब ये पूरा एंगल घूम जाएगा तो कितना रेडियन हो जाएगा, ये 2 पाई, एक बार सर्कल घुमा तो कितना हुआ, ये 2 पाई हो गया। ठीक है, एक बार अगर घुमा तो ये कितना हो गया 2 पाई हो गया। तो ये हमारा कहानी कितना क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा कहानी हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, पूरा कहानी हमारा किस पे हुआ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे।
एक रिलेशन अभी जो लिखे थे हम लोग x इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है, वो आपको क्या है याद रखना है। अभी आगे और भी आएगा, देखते जाओ, बढ़िया से देखते जाओ। एंगल समझ लिए, एंगल का डायरेक्शन समझ लिए। अब दूसरा हमारा जो है इसमें है, ये हमारा है एंगुलर वेलोसिटी। इसको लिखते हैं ओमेगा से लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा, और इस पे भी एरो डालो क्योंकि ये भी क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो कहानी होगा तुम्हारा ना, सब कुछ वही होगा। तुमको बहुत सिंपल वे में तुमको बोले कि लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये हम सीखे क्या, ये क्या सीखे हम लोग, क्या होता है ये, या तो अगर हम बोले एवरेज की बात करते हैं, अगर एवरेज की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है कि नहीं, वेक्टर फॉर्म में बोलते थे ये से, वी एवरेज की बात कर रहे हैं तो, है कि नहीं। और अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वी वेक्टर क्या बोलते हैं हम लोग, डी एक्स बाई क्या बोलते हैं, डी टी बोलते हैं। अब यही तुमको हम बताना चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, ठीक है, तो फास्ट जाने का पर्पस की क्यों फास्ट जाएंगे, क्योंकि सब कुछ सिमिलर हमारे पास आ रहा है, जो पहले हम लोग सीखे हैं वो सब कुछ हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे सेम आ रहा है, इसलिए हम लोग फास्ट जाएंगे। तो देखो अब तुम लोग खुद डिफाइन करेगा इसको कि एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों एक ही तरह डिफाइन कर देते हैं। अगर तुमको हम बोले कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जिसको काइनेमेटिक्स समझ में आ गया उसको क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स भी समझ में आ गया, अब कुछ है ही नहीं। एवरेज बोले एंगुलर वेलोसिटी तो क्या बोल सकता है इसको, क्या बोलेगा इसको, ओमेगा एवरेज, ठीक है, कितना लिखेंगे हम लोग, ओमेगा सॉरी डेल्टा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ डेल्टा। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा। इसको चाहे ये भी लिख सकते हैं ना हम लोग, थीटा टू माइनस थीटा वन बाई में क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अगर हम, ठीक है, तो सिंपल अगर तुमको लिखना होगा तो ओमेगा एवरेज में ये भी लिख सकता है कि थीटा टू माइनस थीटा वन बाई क्या टी टू माइनस टी वन, जो वहाँ पे लिखते थे हम लोग, याद होगा तुमको, x2 माइनस एक्स वन बाई में क्या t2 माइनस टी वन, है ना ये चीज़। तो एवरेज ऐसे लिख दिए हम लोग। अब अगर तुमको बोले यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात करें तो बस वहाँ जैसे वहाँ लिखे थे यहाँ भी ऐसे लिख देंगे। अगर बात किया जाए इंस्टेंटेनियस का, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा लिखें या ओमेगा आई लिखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डी थीटा, वहाँ पे लिखे थे ना डी एक्स बाई डी टी, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग डी थीटा बाई क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या आ गया इंस्टेंटेनियस आ गया, ठीक है। तो ये दोनों बात समझ में आ गई, चलो इसको लिखो। अब प्रॉब्लम भी जितना भी वहाँ पे किए थे ना, यहाँ भी प्रॉब्लम क्या होगा, टोटल का टोटल क्या होगा सेम होगा, टोटल प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ भी सेम होगा। तो हमें समझ में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा इस पर करते हैं और कहानी करते हैं और बढ़िया से प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो तुमको कुछ बात तुम एकदम बेसिक से समझो कि जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पार्टिकल है, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, एकदम मतलब एकदम बेसिक से उठा रहे हैं। देखो एक पार्टिकल है जो कि इस सर्किल को कंप्लीट करता है, इस सर्किल को कंप्लीट करता है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, मान लो तुमको दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बोला कि इसको कंप्लीट करता है 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में क्या करता है इसको कंप्लीट करता है। तो फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे पूछा, फाइंड इट्स
एंगुलर वेलोसिटी। एक राउंड जब कंप्लीट करेगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें ओमेगा निकालना है, ओमेगा के लिए हमको क्या चाहिए, ओमेगा के लिए क्या चाहिए हमको, थीटा चाहिए कि एक बार में जब घूमेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और उसमें क्या लगा हमारे पास, टाइम कितना लगा, है ना। एवरेज की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल से क्या लिखते हैं यहाँ पे, थीटा 2 माइनस क्या लिखते हैं, थीटा 1 लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1 लिखते हैं। तो T1 थीटा 1 का मतलब क्या, जब शुरू में पोजीशन कितना था 0, थीटा कितना था 0, टाइम भी कितना था यहाँ पे 0। थीटा 2 कितना होगा बोलो, थीटा 2 कितना होगा बोलो, जब एक बार घूम जाएगा, एक बार जब घूम जाएगा तो थीटा थीटा कितना हो जाएगा इसका 2 पाई हो जाएगा, है ना, 2 पाई रेडियन हो जाएगा, रेडियन में निकालना है हमेशा। तो टाइम कितना हो गया हमारे पास 10 सेकेंड हो गया, है ना। तो सिंपल सा ओमेगा लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 में कितना हो गया ये 2 पाई माइनस 0 बाई में कितना 10 माइनस 0 होगा ना। इसका मतलब ये कितना हो गया 0.2 पाई, 0.2 पाई। अच्छा एक और सी बात कर लेते हैं, यूनिट की बात, सिंपल सा है, यूनिट की बात किया जाए यहाँ पे देखो तो, अगर एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट की बात किया जाए तो ओमेगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे थीटा बाई टी बोल रहे हैं ना, क्या डिफाइन कर रहे हैं इसको, थीटा बाई टी डिफाइन कर रहे हैं। तो थीटा का यूनिट क्या होगा यहाँ पे रेडियन, और इसका यूनिट क्या होगा सेकेंड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास रेडियन पर सेकेंड, है ना, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। चलो और करते हैं इसमें, मतलब कभी भी एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा तो हमको क्या पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए हमको ओमेगा पता होना चाहिए। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर हम ये तुमसे पूछ दें, इसी क्वेश्चन में अगर हम तुमसे ये पूछ दें कि एक घड़ी है, घड़ी पे रहता है ना जैसे मार्क किया हुआ, यहाँ पे क्या 12 1 2 सॉरी 12 1 2 3, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या रहता है 9 रहता है। तो इसमें 3 सुई होता है, 3 सुई होता है ना, आवर का, मिनट का और सेकेंड का। अगर तुमसे बोला जाएगा कि ये जो हमारा है, ये जो दिए हैं तुमको ना, ये मान लो तुमको बोला गया कि ये सेकेंड सुई है, सेकेंड सुई है, ठीक है, सेकेंड नीडल है। और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, घड़ी का लेंथ कितना सेकेंड से इसका कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये पूछा जाए तुमसे कि जब ये 3 बजे से लेके 12 बजे पहुंचेगा, 3 बजे से लेके 12 बजे पहुंचेगा, तो इसका हमको बताना है एंगुलर वेलोसिटी। क्या बताना है इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन हमें समझ आ गया तुमको, क्या बोल रहे हैं सो, क्वेश्चन समझ आ गया पूरा। बोला गया तुमको कि एक वॉच है, वॉच का ये सेकेंड सुई है, सेकेंड सुई 3 से 12 जाता है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, है ना। तो निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेगा, अगर तुमको बोले इसका एंगुलर वेलोसिटी की बात तो टाइम तुम बताएगा, टाइम का ही खेल है इसमें। एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि सेकेंड देगा तो अलग है, सेकेंड सुई देगा तो अलग है, और मिनट देगा तो अलग है, और आवर देगा तो अलग होगा, ठीक है। तुम तीनों निकाले ना, हम तो एक सिखा देते हैं कि सेकेंड कैसे निकालेगा। सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, और क्या चाहिए हमारे पास टी चाहिए, है ना, थीटा चाहिए और क्या चाहिए हमको टी चाहिए। तो तुम एक बात सोचो कि एक जो ये सेकेंड वाला सुई है एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो कितना सेकेंड हो, कितना सेकेंड होगा, एक रोटेशन जब कंप्लीट करेगा तो कितना सेकेंड होगा 60 सेकेंड होगा। ये अगर पूरा कंप्लीट करता है तो कितना होगा ये इसका 60 सेकेंड होगा, ठीक है, 60 सेकेंड होगा। लेकिन ये एंगल कितना रोटेट करेगा, ये एंगल कितना करेगा रोटेट, ये तुम्हारा 2 पाई करेगा, है ना, कितना करेगा 2 पाई करेगा। इसका मतलब कि अगर हमको बोला जाए एंगल तो एंगल कितना होगा हमारे पास 2 पाई होगा, और टाइम बोला जाएगा तो कितना होगा, ये 2 पाई कितना देर में करेगा, ये 60 में करेगा, थीटा बाई क्या टी। तो ये हमारे पास क्या हो गया पाई बाई
पाई बाई कितना हो गया 30 रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, वो तो कांस्टेंट रहेगा मोशन में। तो अगर 3 से 12 भी बोला जाता है हमको तभी भी क्या होता, वही बात होता। 3 से 12 भी बोला जाता तभी भी वही बात होता, क्योंकि जब 3 से 12 करते हैं तो हमारे पास एंगल कितना होता, ये एंगल कितना होता हमारे पास π/2 होता, और टाइम भी क्या हो जाता है इसका 1/4 हो जाता। तो मतलब कितना हो जाता है ये 15 सेकेंड हो जाता, हाँ 15 सेकेंड हो जाता है ये, है ना, कितना हो जाता है ये 15 सेकेंड। तो अभी भी हम निकालते हैं ओमेगा निकालते हैं तो हमारे पास वही आता, कितना आता है ये π/2 और बाई में कितना आता 15, है ना। तो ये कितना आता है हमारे पास π/30 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है 30 रेडियन पर सेकेंड, π/30 रेडियन पर सेकेंड। बात समझ आ रही है बढ़िया से, ठीक है। और चलो और समझो कहानी। एक वर्ड यूज कर रहे हैं, बोलते हैं, ये बुक में तुमको दिखेगा, ये प्रॉब्लम्स में दिखेगा, बोलते हैं आरपीएम। मतलब क्या होता है आरपीएम का, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। मतलब मीनिंग से समझ में आता है कि 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब कि कितना बार घूमा, है ना। अगर तुमको एग्जांपल के तौर पे बोले कि कहीं पे लिखा हुआ है 100 आरपीएम, बताते हैं इसका एप्लीकेशन ही बताते हैं। आरपीएम जो लिखा होगा वो कैपिटल में भी लिखा होगा और तुम्हारा कभी स्मॉल में भी लिखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना राउंड रिवॉल्व। अगर इसका देखा जाए, तुमको बोला जाएगा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी बताओ। अगर तुम्हारे पास 100 आरपीएम है, इसका मतलब सिंपल सा एक फैन है, ये फैन की बात कर लो एग्जांपल, तुमको होगा भी। देखो साइंस पढ़ने का ना बहुत ज़्यादा, आप अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना शुरू कर देते हो ना, तब तुम रियल स्टूडेंट है साइंस का, और मतलब उसको तुम मतलब रियली मतलब उसको इंटरेस्ट है पढ़ रहा है। नहीं तो तुमको कंपटीशन देना है, चाहे ये पर्पस है, उस पर्पस से पढ़ा है, इसलिए तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तुम्हारा सर दर्द करेगा। अब सोचो यहाँ पे टर्म तुम डिफाइन किए, कितना इंटरेस्टिंग टर्म है ये, बहुत बढ़िया से। अब ये तुमको सिखाने कहाँ सीखेगा, तुम चाहेगा इंजीनियरिंग में सीखेगा तुम, पर तुमको हम यहाँ बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। तुम्हारे घर पे फैन होगा, या फैन खरीदने तुम सिंपल से तुम गया है फैन खरीदने के लिए। तो फैन खरीदने के लिए अगर हम जाते हैं तो तुम पता है क्या देखता है, अगर तुमको बोला जाएगा ना तो तुम क्या देखेगा पता है इसका, तुम इसका पहले देखेगा कलर। गर्ल्स लोग होगी तो पिंक कलर, ठीक है। और जैसे मान लो कुछ होगा जो उनका रेड कलर, ऐसा कुछ होगा, या उसमें और भी कुछ फैंसी कलर होगा, वो चॉइस करेगी। बॉयज़ होगा तो भी मतलब हो सकता है कि वाइट कलर का हो, चाहे किसी मतलब बढ़िया कलर का दिखेगा उसको, बोल्ड कलर, वो चॉइस करेगा। तो आप जब जाओगे ना फैन खरीदने के लिए, चाहे कोई मशीन खरीदने के लिए, तो आप लोग यही चीज़ देखते हो कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं इसका, कि कलर कैसा है, लुक कैसा है, इसका लुक कैसा है। कोई नहीं बोलता है कि हाँ इसका स्पेक्स बोलते हैं उसको, तुम लोग नहीं समझता होगा, स्पेक्स को बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं। स्पेक्स शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्स बोलते हैं, इसमें स्टैंडर्ड वर्ड है। तो स्पेक्स में क्या होता है उसका, स्पेक्स में उसका हुआ कि क्वालिटी की बात करते हैं हम, है ना। कलर से उसका क्वालिटी डिसाइड नहीं होता है, चाहे लुक से सब क्वालिटी डिसाइड नहीं होता है। सुनो ध्यान से, बहुत पॉइंट बढ़िया है, समझा रहे हैं कि अगर हमको चेक करना है ना, तो पहला फैन का देखेंगे ना, हमको आरपीएम ही देखना है सबसे पहला। अगर हमको देखना है तो आरपीएम देखना है, ठीक है ना। सबसे पहला देखना है हमको, आरपीएम डिसाइड करता है कि क्या बोले इसको, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना बार ये घूम जा रहा है। तो इसका मतलब कि 1 मिनट में कोई 100 बार घूम रहा है और 1 मिनट में कोई 50 बार घूम रहा है, तो तुम्हारे पास दो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, 100 वाला बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो जितना ज़्यादा घूमेगा 1 मिनट में, इसका मतलब उतना फास्ट चल रहा है, उतना फास्ट चल रहा है, उतना फास्ट चल रहा है, इसका मतलब वो फैन हमारे लिए कितना है, वो बढ़िया है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, उसका क्वाइल देखेंगे, ठीक है, कि क्वाइल का मतलब अंदर में जो क्वाइल होता है वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा एल्युमिनियम का भी मिलेगा और यहाँ पे कॉपर का भी मिलेगा। तो तुमको पता है कि ये बढ़िया कंडक्टर है ना। तो ये हमारे पास अच्छा है। और भी चीज़ होता है इसमें, बहुत बड़ी बहुत सा टर्म होता है जो तुमको पता ही नहीं होगा। एक और बढ़िया चीज़ जो बहुत कम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं एरोफॉयल, मतलब ब्लेड के
ब्लेड का जो कर्वेचर होता है ना, या जो शेप होता है ना, उसको बोलते हैं एरोफॉइल बोलते हैं, ठीक है, एरोफॉइल बोलते हैं। ये ज़्यादा डेप्थ में हो गया, इसको छोड़ दो, इसको समझ में नहीं आएगा तुम ज़्यादा, बट ये बोल रहे हैं कि उसका इस एंगल पे बनाया जाता है ना, तुम कभी ब्लेड को तुम टेढ़ा कर देगा तो तुम्हारा उसका ना हवा सही से नहीं आता रहता है, ठीक है, तो उसका भी डिजाइन बहुत बढ़िया होता है। फिर मटेरियल भी देखा जाता है, कभी तुमने देखा होगा कि जो फैन का ब्लेड टूट गया हो, ये सब तुम नहीं देखा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हमको क्या देखना होता है, आरपीएम देखना पड़ता है और कॉइल देखना होता है। तो यहाँ पे बताने का पर्पस यही चीज़ था कि हाँ, तो आगे हम लोग फिर से 2.2 पॉइंट आते हैं कि रिवॉल्यूशन पर मिनट को अगर हमको दिया हुआ है तो उसका हम एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या था कि आरपीएम की बात बोले तो तुम बोले कि 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा की बात करते देखो तो बढ़िया समझो कि 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब टाइम तो कितना होगा हमारे पास, अगर सेकेंड में बोले तो कितना टाइम होगा। अगर तुमको बोले कि ओमेगा क्या होगा हमारे पास, थीटा बाई टी होगा ना, तो टाइम कितना होगा हमारे पास, टाइम कितना होगा 60 सेकेंड हुआ ना, है ना। अच्छा, थीटा कितना होगा, 100 रिवॉल्यूशन पर, मतलब ये कितना रोटेट किया, मतलब ये वाला फैन एक बार रोटेट करता है तो कितना होता है, वन रिवॉल्यूशन कितना होगा, 1 रिवॉल्यूशन होगा तो कितना होगा हमारे पास 2 पाई होगा कि नहीं होगा, एंगल थीटा की बात कर रहे हैं। तो 100 रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर 100 की बात करें तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 2 पाई इंटू क्या होगा 100 होगा। अगर n रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे यहाँ पे n इंटू क्या होगा 2 पाई होगा, क्या सही है ना। मतलब कि यहाँ पे लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं 100 इंटू क्या लिखते हैं 2 पाई लेते हैं, यही हमारा क्या होता है रेडियन पर सेकेंड में हमारे पास आता है। तो मतलब जनरल बोले तुमको सिंपल सा बेस्ट कि अगर n आरपीएम लिखा हुआ है, n आरपीएम लिखा हुआ है और हमको बोला जाएगा सिंपल कि ओमेगा क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 पाई इंटू क्या लिखेंगे n लिखेंगे, अब बाई में क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, है ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो सीखने वाली बात, कहीं पर सीधा लिखा हुआ है क्या, अगर लिखा हुआ है हमारे पास n, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 120 आरपीएम, 120 क्या लिखा हुआ है आरपीएम, तो तुम क्या लिखेगा ओमेगा, ओमेगा क्या लिखेगा यहाँ पे 2 पाई इंटू कितना 120 160 मतलब ये 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये वाला 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो, तो ये सारा कहानी तुमको बढ़िया समझ में आ गया, एक एक चीज़ को बढ़िया सा माइन्यूटली बेसिस पे लेके जा रहे हैं, कहीं से कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर कंटिन्यू करते हैं इसका एंगुलर वेलोसिटी के बारे में और उससे प्रॉब्लम्स में और एंगुलर एक्सेलेरेशन के बारे में, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।